फ्रेंड्स, मैं आपको सुनाने जा रही हूँ गणगौर व्रत की विधि, कहानी और उद्यापन की विधि। गणगौर व्रत क्यों किया जाता है? चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की प्रथमा यानी धुलड़ी से शुरू होता है और चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को समाप्त होता है। गणगौर का चैत्र व्रत की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन किया जाता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। कहते हैं कि इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का व्रत और पूजन करने से पार्वती की कृपा से सुहागिन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और कुंवारी लड़कियों को मनचंगा जीवन साथी प्राप्त होता है। गणगौर व्रत कब है? इस बार गणगौर व्रत 4 अप्रैल को किया जाएगा। और गणगौर व्रत की विधि और पूजन। गणगौर के दिन घर में सभी सुहागिन स्त्रियां व कुंवारी कन्याओं को गणगौर की पूजा करनी चाहिए। अगर आपने अपने घर में 16 दिन की गणगौर बिठाई है तो फिर अपने घर की ही पूजा करें, और यदि घर में 16 दिन की गणगौर नहीं बिठाई हो तो जिसने गणगौर बिठाई हो उसके यहाँ जाकर पूजाएं। यदि यह भी संभव ना हो तो घर पर मिट्टी की गणगौर बनाकर पूजा करें। गणगौर के दिन प्रातःकाल स्नान करके नित्य क्रिया कर्म से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। विवाहित स्त्रियां 16 श्रृंगार करें। फिर पूजा स्थान पर गोबर और पानी का चौका लगाएं। फिर एक डलिया में दूब बिछाकर उसमें गणगौर बिठाएं। फिर दीपिका जलाकर जल से छींटा लगाएं। 16 दातून दें। रोली से टीका करें। गणगौर के साथ हाथ में मेहंदी लगाएं। आँख में काजल डालें। मोली चढ़ाएं। फूल और दीप चढ़ाएं। चूड़ी बिंदी आदि श्रृंगार की सभी सामग्री गणगौर को चढ़ाएं। चुनरी चढ़ाएं। व्रत रखने वाली सुहागिन स्त्री को गणगौर पर चढ़े सिंदूर को अपनी मांग में लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है, ऐसा करने से सुहागिन स्त्री का अखंड सौभाग्य बना रहता है। हलवे का भोग लगाएं और दक्षिणा भेंट करें। दीवार पर रोली से, मेहंदी से, हल्दी से और काजल से 16 बिंदियां लगाएं। गणगौर की कहानी कहें और सुनें। इसके बाद गणगौर की आरती करें। पूजा के बाद 16 मठरी मीठी एक कटोरी में हलवा और रुपए रखकर बायना निकालें और अपनी घर की बड़ी स्त्री या किसी ब्राह्मणी के पैर छूकर दे दें। लड़की के विवाह के बाद गणगौर का उद्यापन कैसे करते हैं? लड़की के विवाह वाले साल ही गणगौर का उद्यापन कराए जाने का विधान है। उद्यापन के विधि इस प्रकार है। 16 जगह तो 16 मीठी मठरी लें और उन पर एक एक तियल और दक्षिणा रखें। फिर इसे हाथ फेर कर अपनी ससुराल जाकर अपनी सासू के चरण छूकर दे दें। एक जगह 16 मठरी अलग लेकर हाथ फेर कर बेटी को दें। 16 मठरी मीठी गणगौर को चढ़ाएं। 16 मठरी खाने के लिए भी बनाएं और उन्हें वह खा लें। 16 मठरी भाई के खाने के लिए भी बनाएं, जिसमें वह कुछ भाई को खिला दें और बाकी मठरी घर में रहने वाले अन्य लोग भी खा लें। जब 16 दिन की गणगौर पूजने लगें तब 6 कुंवारी कन्याओं लड़कियों को भी अपनी साथ गणगौर पूजवाएं। गणगौर का उद्यापन की विधि इस प्रकार है। जो औरत गणगौर का उद्यापन करने के इच्छुक हो वो इस विधि से गणगौर का उद्यापन करें। विधि के अनुसार गणगौर की पूजा समाप्त करें। फिर उस दिन वही सभी चीज़ें उसी मात्रा में गणगौर के समक्ष रखकर हाथ फेर कर दक्षिणा रखकर अपनी सास के चरण छू कर दें। सुहाग की सभी चीज़ें मंगाकर एक पिटारी में रख लें और तियल भी इस पिटारी में रख लें। साथ ही एक नथ भी रख दें और उसी को अपनी सास को दे दें। 16 जगह पूड़ी हलवा गणगौर के सामने रखें और हाथ लगाकर 16 सुहागिन ब्राह्मणियों को भोजन के साथ दें। 16 सुहागिन ब्राह्मणियों को भोजन कराएं। 16 जगह मेहंदी की पुड़िया, 16 रोली की डिब्बी, 16 काजल की डिब्बी, 16 टीकी, 16 मैना की डिब्बी
और मेहंदी की डिब्बी, 16 पुड़िया सिंदूर, 16 दर्पण, 16 कंघे, 16 शीशे, 16 पाजेब, 16 धोती और दक्षिणा रखकर भोजन करने वाली 16 ब्राह्मणी को सब वस्तुओं में से एक एक वस्तु टीका लगा कर दें। गणगौर व्रत की कहानी इस प्रकार है। कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती और नारद साथ अपने भ्रमण धरती करने निकले और भ्रमण करते हुए तीनों एक गांव में पहुंच गए। उसी दिन चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। गांव के लोगों को जब भगवान शंकर और देवी पार्वती के आने की सूचना मिली तो धनी स्त्रियां उनके लिए विभिन्न प्रकार के रुचिकर पकवान बनाकर ले गईं। इसी कारण से उन स्त्रियों को वहां पहुंचने में देरी हो गई। दूसरी ओर अकुलीन निर्धन घर की स्त्रियों को जो जैसे भगवान शिव और देवी पार्वती के आने का पता चला तो वो जैसी थी वैसे ही उठ के चल दी और थाल में हल्दी, चावल, अक्षत, जल लेकर आ गईं। सभी ने भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा की। उन स्त्रियों की अपार श्रद्धा भक्ति देखकर देवी पार्वती उन पर प्रसन्न हो गईं और उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप उन पर सुहाग रूपी हरिद्र हल्दी छिड़क दी। देवी पार्वती का आशीर्वाद पाकर वह स्त्रियां देवी पार्वती का गुणगान करती हुई अति प्रसन्न होकर अपने घर चली गईं। उसके बाद श्रृंगार करके 16 श्रृंगार के साथ कुलीन परिवार की स्त्रियां आईं और स्वर्ण पात्रों में 56 भोग लेकर भगवान शंकर देवी पार्वती के पास गईं। तब भगवान शंकर जी को शंका हुई, बोले कि पार्वती से कहा, हे देवी, आपने सारा सुहाग तो प्रसाद तो साधारण स्त्रियों को दे दिया, अब इन स्त्रियों को क्या दोगी? तब देवी पार्वती भगवान शिव से कहा कि प्रभु, यह आप मुझ पर छोड़ दें। फिर देवी पार्वती ने अपनी उंगली चीरकर उन्हें रक्त सुहाग रस देने का निर्णय ले लिया, जिससे वह उनके समान ही सौभाग्यशालिनी बन गईं। जब से कुलीन स्त्रियां शिव पार्वती का पूजन कर चुकी तो देवी पार्वती ने अपनी उंगली को चीरकर उसके रक्त को उन स्त्रियों पर छिड़का और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सब वस्त्र आभूषण का परित्याग कर मोह माया से मुक्त होकर तन मन धन से अपने पति की सेवा करना। तुम्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। देवी पार्वती के ऐसे आशीर्वाद वाले वचन सुनकर वो स्त्रियां बहुत प्रसन्न हुईं। फिर देवी पार्वती को धन्यवाद देकर उनका गुणगान करती हुई, गीत गाती हुई अपने अपने घर लौट आईं। जिसकी जैसी भावना थी उसके ऊपर उसके रक्त का प्रभाव वैसा ही पड़ा। उन्होंने अपना वैभव दिखाने का प्रयास किया था, उन्हें उसका कोई फल नहीं मिला, परंतु जिन्होंने सच्चे हृदय से देवी पार्वती और भगवान शिव के लिए सारी तैयारी की थी उन्हें वैसा ही सौभाग्य प्राप्त हुआ और वो पतिव्रता हो गई। और इसके पश्चात देवी पार्वती ने शिव जी से आज्ञा से नदी में जाकर स्नान किया। फिर वहाँ बालू का शिवलिंग बनाकर पूजन किया, भोग लगाया, प्रदक्षिणा करके 2 कणों का प्रसाद खाया और मस्तक पर टीका लगाया। देवी पार्वती की भक्ति देखकर उस पार्थिव लिंग से भगवान शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने देवी पार्वती को वरदान दिया कि आज के दिन जो भी स्त्री मेरा पूजन और तुम्हारा व्रत पूजन करेगी उसके पति दीर्घायु होंगे, उन्हें मृत्यु के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा वरदान देकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। उसके पश्चात पार्वती जी नदी तट से चलकर उसी स्थान पर पहुंची जहां पर महादेव और नारद को छोड़कर आई थीं। भगवान शिव तो अंतर्यामी हैं, उन्हें सब पता था, फिर भी जब देवी पार्वती वहां पहुंची तब भगवान शिव ने देवी पार्वती से देरी से आने का कारण पूछा तो देवी पार्वती ने कहा कि नदी के किनारे मुझे मेरे भाई भाभी मिल गए थे, उन्होंने मुझसे दूध भात खाने और उनके पास थोड़ी देर रुकने का आग्रह किया। उनके पास रुकने और भोजन करने के कारण मुझे आने में देरी लग गई। ऐसा सुनकर भगवान शिव ने भी उनके भाई भावज से मिलने और दूध भात खाने की इच्छा प्रकट की। भगवान की इच्छा सुनकर देवी पार्वती ने अपनी माया से नदी के किनारे एक बहुत सुंदर महल प्रकट कर दिया और वहां अपने भाई भावज को विराजमान कर दिया। वहां पहुंचने पर उनके भाई भाभी ने भगवान शिव और देवी पार्वती का खूब स्वागत सत्कार किया। कुछ समय रुकने के बाद वे वहां से सभी चल दिए। तभी मार्ग में भगवान शिव ने कहा
कि मैं अपनी रुद्राक्ष की माला तुम्हारे मायके में भूल आया हूँ। यह सुनकर देवी पार्वती ने स्वयं जाकर माला लाने के लिए कहा। तब शंकर जी ने कहा कि माला नारद जी ले आएंगे। नारद जी जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ सिर्फ बंद था, महल कुछ भी सब गायब हो गए थे। वहाँ एक वृक्ष पर शिव जी की माला मिल गई। उसे लेकर वो तत्काल ही भगवान शिव और पार्वती जी के पास आए और उन्होंने सारा वृतांत शिव जी को सुनाया। तब भगवान शिव ने नारद जी को बताया कि हे मुनि, आपने जो देखा था वह सब पार्वती की माया थी। वो अपने पार्थिव पूजन की बात से अपने को गुप्त रखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने असत्य कहा था। और फिर उस असत्य को सत्य करने के लिए उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति से माया द्वारा महल आदि की रचना की। सच्चाई को उभारने के लिए मैंने आपको माला लाने के लिए तुम्हें दोबारा उस स्थान पर भेजा था। यह सुनकर देवर्षि नारद ने देवी पार्वती के पतिव्रत धर्म और उसकी शक्ति खूब प्रशंसा की। इस पूजा को देवी पार्वती ने छिपकर किया था, इसीलिए इस पूजा को छिपकर करने के कारण पति के बिना करना चाहिए। देवी पार्वती का वचन है कि इस दिन जो स्त्रियां गुप्त रूप से गणगौर की पूजा कार्य करेंगी उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण होंगी और उनके पति दीर्घायु होंगे, क्योंकि देवी पार्वती ने व्रत को छिपकर किया था। तभी से इस परंपरा के अनुसार आज भी पूजन के अवसर पर पुरुष उपस्थित नहीं होते हैं। बोलो गौरा शंकर पार्वती की जय।